हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब हम लोग एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले हम लोग एक एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है बायर के बीच में और सेलर के बीच में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर जो बायर है उसके फेवर में सेलर जो है वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है या टाल रहा है तो बायर के पास क्या रेमेडी है। उसी तरह से अगर जो सेलर है उसने एक सेल कंसिडरेशन एग्रीमेंट के अंदर तय करी रखी है बायर के साथ, और जो बायर है उसने कुछ अमाउंट तो उसको पे कर दिया है और बाकी अमाउंट जो है उसको सेल डीड पे पे करना है, और जो है सेल डीड जो बायर है वो टाल रहा है, वो और टाइम बाय कर रहा है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशंस के अंदर बेसिकली बायर क्या करे, जब सेलर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, या फिर सेलर क्या करे जब जो बायर है वो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेट हुई हैं उसके हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहा है। दोस्तों, जब भी एक बायर और एक सेलर एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं सारी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर मेंशन होती हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेल कंसिडरेशन के कितने अमाउंट के अंदर बेसिकली ये ट्रांजैक्शन हो रही है, और वो जो ट्रांजैक्शन है सेल ट्रांजैक्शन है वो कैसे कैसे बायर जो है वो सेलर को पे करेगा। उसी तरह से जो सेलर है वो कितने समय के अंदर जो है सेल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगा और रजिस्ट्री जो है वो बायर के फेवर में कर देगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लॉजेज होते हैं एक एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। तो दोस्तों, अगर जे कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ और जो सेलर है वो बायर के फेवर के अंदर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, तो जो बायर है वो सेलर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एक प्रावधान बना हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, जो बायर है उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एग्रीमेंट टू जो सेल हुआ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ऑनर करने के लिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट जो है अकॉर्डिंगली जो सेलर है उसको डायरेक्शन दे सकता है रजिस्ट्री कराने के लिए बायर के फेवर में। दोस्तों, उसी तरह से जो सेलर है उसके पास भी राइट है कि अगर बायर जो है वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है और टाइम बाय कर रहा है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रोविजंस बने हुए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, वो उसके अंदर कोर्ट के पास जा सकता है, और कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है बायर को सेल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए टाइमली, जो कि एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से दोनों पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हुआ है। दोस्तों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट के लिए बायर भी जा सकता है, सेलर भी जा सकता है, क्योंकि अगर एक पार्टी एज पर एग्रीमेंट टू सेल सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने को तैयार है और दूसरी पार्टी जो है वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को जो ऑलरेडी सेट हुई हैं दोनों के बीच में वो फॉलो नहीं करने को तैयार हो रहा है, तो कोर्ट में जाकर वहाँ से डायरेक्शंस आप दिलवा सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को के अंतर्गत। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप एक सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके, और कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है बायर को भी सेलर की ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराने के लिए, और सेलर को भी बायर के फेवर के अंदर रजिस्ट्री करवाने के लिए। दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है सेल ट्रांजैक्शंस के अंदर होने में, और दोनों जो पार्टीज़ होती हैं वो इकट्ठे बैठ के डिसाइड करती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस सेल ट्रांजैक्शन को लेके। तो अगर कोई भी एक पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट करती है उन टर्म्स एंड कंडीशंस से और टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, तो दूसरी पार्टी जो भी है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, वो कोर्ट के अंदर जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो अपडेटेड रहेंगे। Thank you very much for listening to me so patiently. Thank you very much.